और मारो। अब इसका गला पकड़ो, गला पकड़ो इसका। बागेश्वर धाम के गुंडों के द्वारा नितिन उपाध्याय पर जानलेवा हमला करने का मामला सामने आया था और अब ये मुद्दा राष्ट्रीय रूप लेता जा रहा है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि प्रशांत बौद्ध नाम के फेमस यूट्यूबर ने एक वीडियो के माध्यम से नितिन उपाध्याय पर बागेश्वर धाम के गुंडों के द्वारा किए गए हमले का विरोध करते हुए एक वीडियो डाला है और प्रशांत बौद्ध ने ये कहा है कि बाबा अब अपने ही लोगों पर हमलावर हो गया है और अब धीरे धीरे हिंदू महासभा जैसे संगठन भी नितिन उपाध्याय के समर्थन में आ गए हैं और बागेश्वर बाबा का विरोध कर रहे हैं। हिंदू महासभा के नेता रविंद्र द्विवेदी ने अपने फेसबुक वॉल पर एक पोस्ट शेयर करके बागेश्वर बाबा का विरोध किया है और इस घटना की निंदा करते हुए नितिन उपाध्याय का समर्थन किया है और रविंद्र द्विवेदी का कहना है कि अगर जल्द ही इस पर कोई कड़ी कार्रवाई नहीं होती है तो हिंदू महासभा नितिन उपाध्याय के समर्थन में सड़कों पर उतरेगी। अब ये मामला इतना बड़ा धीरे धीरे क्यों बनता जा रहा है? मामला इतना बड़ा इसलिए बनता जा रहा है क्योंकि बाबा के प्रिय शिष्य थे नितिन उपाध्याय। अब बाबा के प्रिय शिष्य नितिन उपाध्याय ने ही जब ये खुलासा कर दिया कि बाबा उन्हीं के ऊपर पैसों के लिए हमला करवा रहा है, 3 मुसलमान हमलावर जिन्होंने उनके ऊपर जान से मारने की कोशिश की और उन पर हमला किया, घर में घुसकर वो भाड़े पर लाए गए थे और वो शूटर थे जो अपराधी किस्म के व्यक्ति थे। अब सबसे बड़ा सवाल तो इसमें यही बनता है कि बागेश्वर बाबा को मुसलमानों की ज़रूरत क्यों पड़ी, बागेश्वर धाम के लोगों को मुसलमानों की ज़रूरत क्यों पड़ी, उन गुंडों को मुसलमानों को ले जा कर के क्या ज़रूरत पड़ी कि मुसलमान को ले जा कर के वो नितिन उपाध्याय पर जानलेवा हमला कराएं। इसमें सबसे बड़ा सवाल ये बनता है कि कहीं बागेश्वर धाम के गुंडों की ऐसी कोई साजिश तो नहीं थी कि मुसलमान के द्वारा हमला करवा दिया जाए और नितिन उपाध्याय को जान से मरवा दिया जाए और बाद में इस पूरे मामले को हिंदू मुसलमान का मोड़ दे दिया जाए। कहीं ऐसी कोई साजिश तो नहीं थी। और आने वाले चुनावों में जिस तरह से मोदी लहर ख़त्म होती हुई दिखाई दे रही है, पूरे देश में राहुल गांधी की लहर चल रही है, आंधी चल रही है, तो कहीं उस लहर आंधी को बिगाड़ने के लिए तो कहीं ये साजिश नहीं रची गई थी कि एक हिंदूवादी नेता को मुसलमानों के द्वारा लिंचिंग करवाई जाएगी तो कहीं मामला संतुलित हो जाएगा। तो अब धीरे धीरे जो लोग हैं वो भी बागेश्वर धाम पर सवाल खड़े करने लगे हैं कि हमारे बाबा को ऐसी क्या ज़रूरत पड़ गई कि एक हिंदूवादी नेता के ऊपर मुसलमानों को हायर करके हमला कराने की ज़रूरत पड़ गई। और इन सब चीज़ों को छोड़ दिया जाए तो लोग जो हैं अब धीरे धीरे बाबा के ऊपर सवाल खड़े कर रहे हैं और बाबा से सवाल भी करना शुरू कर चुके हैं। अब आप ये समझ लीजिए कि कन्या विवाह है जिस पर पूरा देश समर्थन करता है और बागेश्वर बाबा इमोशनल रूप से देश का समर्थन भी देश के लोगों का उसमें हासिल करता हुआ दिखाई देता है। उस कन्या विवाह पर भी नितिन उपाध्याय की पत्नी अर्चना उपाध्याय ने सवाल खड़े करते हुए कहा है कि उस कन्या विवाह में भी बाबा के सेवादारों और बाबा के शिष्यों ने करोड़ों का घोटाला किया है, जिसको छुपाने के लिए नितिन उपाध्याय पर हमला कराया गया था। प्रसिद्ध यूट्यूबर और डिजिटल न्यूज चैनल बुंदेली चुगली भी लगातार कई खुलासे कर रहा है। आदिवासियों और गरीबों की जमीनों पर जबरदस्ती कब्जे किए जा रहे हैं बागेश्वर धाम के शिष्यों के द्वारा और उनके सेवादारों के द्वारा, ऐसे मामले भी सामने आ रहे हैं। और आज तो एक वीडियो बुंदेली चुगली की नीरज सोनी ने डाली है और उसमें बताया है कि टैक्सी वाले ने ही कुछ लोगों को इलाज के नाम पर लूट लिया। तो ये किसी धाम के नाम पर लूट क्यों हो रही है? बुंदेली चुगली के पत्रकार नीरज सोनी को एक नोटिस आया है जिसमें कहा गया है कि बागेश्वर बाबा की छवि धूमिल करने की और प्रतिष्ठा खराब करने की वजह से उनको नोटिस दिया गया है। प्रतिष्ठा खराब कर रहे हैं नीरज सोनी। मेरा सवाल ये है उन वकील साहब से जिन्होंने नीरज सोनी को नोटिस दिया है कि बागेश्वर बाबा जो सनातन धर्म की प्रतिष्ठा खराब कर रहे हैं ऐसे पाखंड करके, तो बागेश्वर बाबा को नोटिस कौन भेजेगा? और अगर आपको लग रहा है कि बागेश्वर बाबा पाखंड नहीं कर रहे हैं तो आप ये वीडियो देख लीजिए। ये वीडियो भी सोशल मीडिया पर तेज़ी से शेयर कर रहे हैं कुछ लोग, तो इस वीडियो को आप देखिए। ये क्लिप है और इस क्लिप को आप देखिए, उसके बाद फिर मिलते हैं। 23 तारीख 5वें महीने 2022 को बाबा ने काफी देर टहलने के बाद एक शख्स को बुलाया, यानी आगे लोग खड़े हैं उसके बावजूद उन लोगों को हटाया गया और इस शख्स को आगे बुलाकर बाबा कुदाकर अपने साथ ले गए। फिर इस भाई ने पूरी ओवर एक्टिंग करी, पूरी। और मारो। अब इसका गला पकड़ो इसका गला। अच्छा, चमत्कार तो जब हुआ जब 8 तारीख 7वें महीने 2022 में बाबा ने फिर एक बार भक्तों की भारी भीड़ में से इसी शख्स को बुलवाया। अविनाश, एक लाल टी शर्ट वाला एक जो बालक यहाँ खड़ा होगा, इसको तो हाँ, इसको पकड़ के बुलवाओ जहाँ भी हो।
अरे गुंडाई है कहते हैं। और फिर इसने ओवर एक्टिंग करी। तो बाबा जी, इस ओवर एक्टर के कितने पैसे काटोगे आप? वीडियो को आपको देख करके समझ में आ गया होगा कि बाबा कितना सनातन धर्म का प्रचार कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि ये कौन सा हिंदू राष्ट्र है जिसमें बाबा का भाई तो टोल नाके पर टोल कर्मियों के साथ मारपीट कर सकता है। बाबा का भाई एक अहिरवार समाज, दलित समाज के घर के बाहर कट्टा चला सकता है, सिगरेट पी सकता है। वीडियो भी वायरल हुई थी। बाबा के सेवादार गुंडागर्दी कर सकते हैं, लोगों के साथ मारपीट कर सकते हैं, आदिवासियों की ज़मीनें कब्जा सकते हैं। बुंदेली चुगली दावा कर रहा है, कई लोग दावा कर रहे हैं। और एक अभी दो दिन पहले एक एक्टर की ज़मीन पर भी कब्जा किया है कुछ लोगों ने, उन्होंने भी आरोप लगाया है। तो ये कौन सा हिंदू राष्ट्र है कि बाबा के शिष्य और बाबा के लोग तो गुंडागर्दी कर रहे हैं, खुलेआम ज़मीनों पे कब्जे कर रहे हैं, अत्याचार कर रहे हैं, बाबा खुद पाखंड फैला रहा है। और जो हिंदू हैं, जो आम गरीब लोग हैं, जो जनता है, जो दलित हैं, SC ST OBC वर्ग के लोग हैं, सारे FIR कर रहे हैं, थाने तहसीली में भाग रहे हैं। और एक बड़े, ऐसा नहीं है कि सिर्फ गरीबों पर अत्याचार हो रहा है। नितिन उपाध्याय एक प्रसिद्ध हिंदूवादी नेता हैं और आर्थिक रूप से भी वो कमज़ोर नहीं हैं, लेकिन वो भी बागेश्वर बाबा के गुंडों सुरक्षित नहीं है। नितिन उपाध्याय ने बताया कि बागेश्वर बाबा के लोगों ने उन पर हमला किया, जान से मारने की कोशिश की, सिर्फ इसलिए क्योंकि कन्या विवाह में करोड़ों रुपए का चंदा लेके जो घोटाला हुआ है उसका वो खुलासा कर देते। तो ये कैसा हिंदू राष्ट्र बाबा बनाने की कोशिश कर रहे हैं, या सिर्फ लोगों की सिंपैथी इकट्ठा कर रहे हैं और लोगों को लूट रहे हैं और अपनी दुकान चला रहे हैं? ये सवाल खड़े होते हैं। और बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर की बेशर्मी आप देखें कि अब तक इतना बड़ा मामला हो गया है, सोशल मीडिया पर भी चल गया। हालांकि मीडिया तो दिखाएगा नहीं, जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, गोदी मीडिया है, वो कभी नहीं दिखाएगा। बागेश्वर बाबा जब धीरे धीरे ऊपर चढ़ रहे थे तब तो पूरा मीडिया उनको फेमस करने में लग गया था। लेकिन अब जब बाबा के गुंडे जा करके एक हिंदूवादी नेता के घर में घुसकर उनको जान से मारने की कोशिश कर रहे हैं, तब कोई मीडिया आपको नहीं दिखेगा, आपको कहीं एक वीडियो देखने को नहीं मिलेगी। तो मीडिया तो उठाएगा नहीं, लेकिन सोशल मीडिया पर ये सवाल खड़े हो रहे हैं। और बाबा के पास तक ये खबर पहुंच भी गई कि मेरे एक प्रिय शिष्य के ऊपर मेरे ही सेवादारों ने हमला कर दिया है, लेकिन बाबा ने एक वीडियो बना करके अब तक सवालों के जवाब नहीं दिए। सोशल मीडिया पर जो लोग सवाल खड़े कर रहे हैं उनके सवालों के जवाब कम से कम बागेश्वर बाबा को तो देने ही चाहिए। इन मामलों पर हमारी कवरेज तो लगातार बनी हुई है और हमने कहा था कि ऐसे बाबाओं के खिलाफ हम मुहिम चलाएंगे, और इस मुहिम में धीरे धीरे लोग हमसे जुड़ रहे हैं। प्रशांत बौद्ध भी हमारे साथ इस मुहिम में जुड़ गए हैं। और आपको भी, आपका भी फर्ज है कि आप इन वीडियोस को शेयर करिए और इस मुहिम में जुड़िए और अपने सनातन धर्म को बचाइए। सनातन धर्म पाखंड का धर्म नहीं है, सनातन धर्म ज्ञान का धर्म है, और ज्ञान को बढ़ाइए, ना कि पाखंड को, ढोंग को। तो ऐसे वीडियोज को भी आप शेयर करिए और हमारा भी सपोर्ट करिए, प्रशांत बौद्ध का भी सपोर्ट करिए और बुंदेली चुगली की नीरज सोनी का भी सपोर्ट करिए। जनता वाणी देखते रहिए। नमस्कार, जय हिंद।